अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे इको 403 का लेक्चर नंबर 28 ISLM फ्रेमवर्क। यहाँ पे इन्होंने शो किया है कि इनका आपस में क्या कनेक्शन है। कीन्स क्रॉस IS कर्व, थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रीफरेंस, LM कर्व और IS कर्व से बनता है ISLM मॉडल। ISLM मॉडल नेक्स्ट अटैच है एग्रीगेट डिमांड कर्व, नेक्स्ट एग्रीगेट सप्लाई कर्व। इन दोनों के मिलने से मॉडल ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई यानी कि टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन ऑफ शॉर्ट रन फ्लूटेशंस। टुडे टॉपिक स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम इन द ISLM मॉडल कि इसका बैलेंस कहाँ पे होगा। बैलेंस वहाँ होगा जहाँ पे LM IS कर्व दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे और दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मेन फॉर MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चन के द IS कर्व रिप्रेजेंट्स इक्विलिब्रियम इन द गुड्स मार्केट, द LM कर्व रिप्रेजेंट मनी मार्केट इक्विलिब्रियम यानी मनी मार्केट में जो बैलेंस होगा उसे LM कर्व रिप्रेजेंट करता है और IS कर्व रिप्रेजेंट करता है गुड्स की मार्केट में बैलेंस को। The intersection determines the unique combination of Y and R that satisfies equilibrium in both markets यानी कि जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे ISLM कर्व वही क्या होगा, बैलेंस पॉइंट होगा। पॉलिसी एनालिसिस विद द ISLM मॉडल यानी कि पॉलिसी एनालिसिस क्या है। पॉलिसी मेकर कैन अफेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स विद फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में क्या होते हैं, टू चीज़ें इसमें होती हैं जो इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं, एक जी और एक टी। जी यहाँ पे एक्सपेंडिचर्स को शो करता है और टी शो करता है टैक्स को एंड मॉनिटरी पॉलिसी। अब मॉनिटरी पॉलिसी क्या होती है, इसे गवर्नमेंट यूज़ करती है, ये होती है एम यानी कि जब क्या किया जाए कि ज़्यादा पैसों को क्या किया जाए, प्रिंट किया जाए, मनी सप्लाई को क्या किया जाए, इंक्रीज़ किया जाए। वी कैन यूज़ द ISLM मॉडल टू एनालाइज द इफ़ेक्ट ऑफ दिस पॉलिसीज़। हम क्या करते हैं, ISLM जो मॉडल है इसे यूज़ करते हैं इन पॉलिसीज़ के अफेक्ट्स को देखने के लिए। नेक्स्ट है एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट परचेजेस के अगर गवर्नमेंट के क्या हो जाते हैं, परचेजेस क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं यानी गवर्नमेंट ने क्या चीज़ इंक्रीज कर दी है, जी। अगर उसके परचेजेस गवर्नमेंट ज़्यादा मंसूबे प्रोजेक्ट्स पे वर्क करती है तो उससे IS कर्व पे क्या इम्पैक्ट होगा। पहले IS कर्व और LM कर्व इस पॉइंट पर क्या है, फिक्स है, ये इनका बैलेंस पॉइंट है जहाँ पे आउटपुट कितनी है Y1 और इंटरेस्ट कितना है R1 है। इंटरेस्ट सूद को शो करता है। यहाँ से अब क्या हुआ, जिस तरह उन्होंने क्या किया आपको पता था, हमने यहाँ पे ऊपर देखा था कि IS कर्व गुड मार्केट को शो करता है। जिस तरह ही क्या किया है, गवर्नमेंट ने परचेजेस ज़्यादा किया है तो ये IS कर्व राइट साइड पे, इस साइड को कहेंगे राइट साइड क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट भी क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। ये इन्होंने इसके तीनों पॉइंट बताए हैं। IS कर्व शिफ्ट राइट बाय 1/1 माइनस MPC डेल्टा जी यानी कि पहले जी थी उसमें क्या हुआ है, यानी चेंज हुआ, जैसे गवर्नमेंट के जो परचेजेस है वो इंक्रीज हुए उसे डेल्टा जी से इन्होंने शो किया है। कासिंग का आउटपुट इनकम टू राइज, इससे क्या हुआ है कि आउटपुट और इनकम राइज हो गई। ये जो Y1 है ये आउटपुट और इनकम को शो करता है, ये आपको एरो नज़र आ रहा होगा, यहाँ से यहाँ आउटपुट क्या हो गई है, शिफ्ट हो गई है। नेक्स्ट है दिस रेजेज मनी डिमांड कासिंग द इंटरेस्ट रेट टू राइज। इससे क्या हुआ कि जब हम परचेजेस इंक्रीज करते हैं तो हमें मनी भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, उसकी वजह से मनी की जब हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो ज़ाहिरी बात है हम बैंक से रब्ता करते हैं, लोन लेते हैं, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट भी क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। विच रिड्यूसेस इन्वेस्टमेंट, जिसकी वजह से जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है तो बैंक से लोग पैसे अपने बिजनेस के लिए कम लेते हैं। विच रिड्यूसेस इन्वेस्टमेंट सो द फाइनल इंक्रीज इन Y इज स्मॉलर देन 1/1 माइनस MPC डेल्टा जी। टैक्स कट, अब यहाँ पे हम टैक्स का इम्पैक्ट देखेंगे। टैक्स इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे इन्होंने दिखाया है कि
यहाँ पे ये देखें जो इंटरेस्ट रेट पहले शिफ्ट हुआ है, जिस तरह हमारा हुआ था आउटपुट शिफ्ट हुई है, और IS क्या हो गया, कर्व शिफ्ट हो गया है। Because consumers save of the tax cut, the initial boost in spending is smaller for delta T than for an equal delta G, and IS curve shift by IS curve क्या शो किया गया है, शिफ्ट शो किया गया है। So the effect on R and Y are smaller for a delta T than for an equal delta G. Monetary policy and increase in M, अगर क्या क्या कर दिया जाए, जो मनी की सप्लाई है उसे ज़्यादा कर दिया जाए, देन क्या होगा। अब हमने ऊपर पढ़ा था कि जो मनी की सप्लाई होती है वो LM कर्व उसे क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है LM कर्व। तो देन क्या हुआ कि जब मनी की सप्लाई क्या हुई, इंक्रीज हुई, तो LM कर्व क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और आउटपुट भी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। डेल्टा M ग्रेटर देन 0 शिफ्ट द LM कर्व डाउन। LM कर्व कहाँ शिफ्ट हुआ, डाउन शिफ्ट हुआ है, और टू द राइट, और इसे राइट भी रीड कर सकते हैं। कासिंग द इंटरेस्ट रेट टू फॉल, जिसकी वजह से सबब बना कि इंटरेस्ट रेट भी क्या हुआ है, फॉल हुआ है। द इंक्रीज इन्वेस्टमेंट कासिंग आउटपुट इनकम टू राइज, जिसकी वजह से जो आउटपुट इनकम है वो क्या हो गई है, यहाँ से यहाँ तक राइज हो गई है। इंटरैक्शन बिटवीन मनी एंड फिस्कल पॉलिसी मॉडल। मोनेटरी फिस्कल पॉलिसी वेरिएबल्स M, G एंड T आर क्या है, एक्सोजीनियस। रियल वर्ल्ड मोनेटरी पॉलिसी में एडजस्ट M इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन फिस्कल पॉलिसी और वाइस वर्सा। सच इंटरैक्शन में अल्टर द इम्पैक्ट ऑफ द ओरिजिनल पॉलिसी चेंज। सेंट्रल बैंक रिस्पॉन्स टू डेल्टा G ग्रेटर देन 0, यानी कि अगर क्या है, परचेजेस ज़्यादा हैं तो सेंट्रल बैंक इसे किस तरह रिस्पॉन्स करेगा। सेंट्रल बैंक इसे डिफरेंट तरीके से इसे रिस्पॉन्स करता है, जिसमें इन्होंने यहाँ पे 3 टाइप बताई हैं हमें। सपोज गवर्नमेंट इंक्रीज G, पॉसिबल सेंट्रल बैंक रिस्पॉन्स आर, यानी कि अगर गवर्नमेंट क्या कर देते, इंक्रीज कर देते हैं G को, तो पॉसिबल जो सेंट्रल बैंक रिस्पॉन्सेस हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। होल्ड M कॉन्स्टेंट, के वो मनी की सप्लाई को क्या कर दे, कॉन्स्टेंट रख के। होल्ड इंटरेस्ट रेट आर शो कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट को कॉन्स्टेंट रख के। होल्ड वाई कॉन्स्टेंट, यानी कि इनकम या आउटपुट को कॉन्स्टेंट रख के। इन ईच केस द इफेक्ट्स ऑफ द डेल्टा G आर डिफरेंट, हर केस में क्या होंगे, जो हमें असरात होंगे, जो रिजल्ट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। रिस्पॉन्स 1 को डिस्कस करते हैं। होल्ड M कॉन्स्टेंट, अगर इफ गवर्नमेंट रेजेस G द IS कर्व शिफ्ट राइट, क्या होता है कि जैसे गवर्नमेंट अपने परचेजेस इंक्रीज करेगी, रेज करेगी, तो IS कर्व क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। इफ सेंट्रल बैंक होल्ड M कांस्टेंट देन LM कर्व डज नॉट शिफ्ट। सेंट्रल बैंक अगर क्या करती है कि होल्ड करती है M को, तो LM कर्व शिफ्ट नहीं होगा। यहाँ पे आपको शो हो रहा है LM कर्व शिफ्ट नहीं हुआ, IS कर्व क्या हो गया, शिफ्ट हो गया है। IS कर्व शिफ्ट होने की वजह से Y यानी कि इनपुट एंड इनकम इसे पढ़ते हैं, इसमें भी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ। ये देखें रिजल्ट के डेल्टा Y इंक्रीज हुआ है, इसमें चेंज हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तब्दीली वाक़या हुई है। लेकिन जो इंटरेस्ट है उसमें भी तब्दीली हुई है, लेकिन जो मनी की सप्लाई है वो क्या है, फिक्स्ड है। नेक्स्ट रिस्पॉन्स, इफ गवर्नमेंट रेजेस G द IS कर्व शिफ्ट राइट, IS कर्व शिफ्ट हो गया राइट साइड पे, ये ओरिजिनल था, ये सेकंड है। टू कीप R कांस्टेंट सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस M टू शिफ्ट द LM कर्व राइट। अब क्या किया है बैंक ने किया ये है कि जो इंटरेस्ट रेट है उसे क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है, जिसकी वजह से LM कर्व क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया, क्योंकि इंक्रीज कर दिया मनी को, और IS कर्व भी शिफ्ट हो गया, लेकिन इंटरेस्ट रेट को क्या किया, कांस्टेंट किया। डेल्टा R इक्वल है 0, ये इंटरेस्ट रेट के कांस्टेंट को शो करता है, और ये जो डेल्टा Y यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो तब्दीली वाक़या हुई है आउटपुट एंड इनकम में, उसे शो किया गया है। रिस्पॉन्स 3, होल्ड Y कांस्टेंट। अब इसमें क्या होगा, हम आउटपुट को कांस्टेंट रिस्पॉन्स में देखेंगे। सेंट्रल बैंक के इफ गवर्नमेंट रेजेस G द IS कर्व शिफ्ट राइट,
क्या होगा कि जब गवर्नमेंट रेज करेगी अपने परचेजेस को तो IS कर्व क्या हो गया, शिफ्ट हो गया राइट। टू कीप Y कांस्टेंट, अगर हमने Y को कांस्टेंट रखना है, सेंट्रल बैंक रिड्यूसेस M टू शिफ्ट LM कर्व लेफ्ट, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगी, मनी की सप्लाई को क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी, जिसकी वजह से LM जो कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा, ये याद रखने वाली बात है। रिजल्ट क्या हुआ हमारा कि डेल्टा Y हमारा क्या इक्वल 0 के, यानी कि फिक्स है, और जो डेल्टा R है वो हमारा क्या हुआ, वो इंक्रीज हुआ है, क्योंकि अब मनी के जो प्रिंट पैसे हैं सेंट्रल बैंक के पास वो कम हैं, तो जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट क्या हो गया, हाई हो गया, R1 से R3 तक इंक्रीज हो चुका है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे शॉक्स इन द ISLM मॉडल के, इसमें कौन कौन से शॉक्स होते हैं। IS शॉक्स, एक्सोजीनियस चेंज इन द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट बूम और क्रैश। जो हमारी स्टॉक मार्केट होती है कि उसने बूम किया, वो बहुत अच्छी चल रही है, अच्छे शेयर्स में आपको बेनिफिट हो रहा है, या फिर वो कभी कभी क्रैश कर जाते हैं जिसकी वजह से आप लोगों को लॉस देखना पड़ता है। चेंज इन हाउस होल्ड वेल्थ, यानी कि जो एक घरेलू लोग हैं जो वो अपना अखराजात कर रहे हैं, उनकी जो वेल्थ है उसमें कोई चेंज आ जाना, डेल्टा C। चेंज इन बिजनेस और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और एक्सपेक्टेशंस, डेल्टा I एंड और डेल्टा C, यानी कि कोई इन्वेस्टमेंट जो बिजनेसमैन कर रहे हैं उनमें कोई तब्दीली हो सकती है, उन्हें प्रॉफिट ना हो रहा हो, कोई लॉस हो रहा है, उनमें कोई कुछ चेंज होना। LM शॉक्स पढ़ते हैं कि क्या है। एक्सोजीनियस चेंज इन द डिमांड ऑफ मनी, कि मनी की डिमांड में तब्दीली आना। अ वेव ऑफ क्रेडिट कार्ड फ्रॉड इंक्रीज डिमांड फॉर मनी। मोर ATM और द इंटरनेट रिड्यूस मनी डिमांड, यानी कि ज़्यादा इंटरनेट के साथ अगर ट्रांसैक्शन होने लगेगी तो मनी की डिमांड क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में भी आ सकता है। इसमें उन्होंने कहा है कि इसके मुताबिक आप एक डायग्राम बनाएं। Use the ISLM model to analyze the effect of a boom in the stock market makes consumer wealthier. After a wave of credit card fraud, consumer use cash more frequently in transaction for each shock. Use the ISLM diagram to show the effect of the shock on Y and R. Determine what happens to CI and the unemployment rate. What is the central bank policy instrument, कि जो सेंट्रल बैंक है उसकी जो पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है। What the newspaper says, the central bank lowered interest rates by 1/2 point today. What actually happened? The central bank conducted expansionary monetary policy to shift the LM curve to the right until the interest rate fell 0.5 points. The central bank targets the discount rate. It announces a target value and uses monetary policy to shift the LM curve as needed to attain in its target rate. Why does the central bank target interest rates instead of the money supply? They are easier to measure than the money supply. ये आसान है measure करना interest rate को than the money supply. The central bank might believe that LM shocks are more prevalent than IS shocks. If so, they targeting the interest rate stabilize income better than targeting the money supply, यानी कि इंटरेस्ट रेट को टारगेट करना सेंट्रल बैंक के लिए इजी है, जिससे वो इकोनॉमी को क्या कर सकते हैं, स्टेबलाइज कर सकते हैं। IS और LM के जितने भी आपके लेक्चर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे आपका लॉन्ग पोर्शन पेपर का, फाइनल टर्म का शॉर्ट पोर्शन और MCQs कवर होंगे। तो आपने रेड पेंसिल का इस्तेमाल करके आपने इन पॉइंट्स को नोट करना है और आपने उन्हें लिख कर याद करना है। शुक्रिया।